आने वाले समय में केजरीवाल जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और विकास का माइलस्टोन वही खड़ा करेंगे। बता पाए और तुम आके मोदी जी के अगेंस्ट लड़े इसलिए कि विश्व में तुम्हारा नाम हो। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो मोदी है और मोदी जैसा कोई नहीं। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, जब तक मोदी है तब तक मोदी है, लेकिन अगर मोदी इस देश का वर्तमान है तो निश्चित रूप से केजरीवाल इस देश का भविष्य है, ये जानना चाहिए। ये ठीक है कि आज उसको वो स्थिति देख करके लोग हंसते हैं मेरी बात सुन के, लेकिन सत्य यही है कि आने वाले समय में जैसे मोदी को 2002 के बाद लोग गालियां देते थे मोदी के नाम पर कि उसको इस देश का प्रधानमंत्री कोई सोचता भी नहीं था, है ना, वही स्थिति आज केजरीवाल की है। आने वाले समय में केजरीवाल जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और विकास का माइलस्टोन वही खड़ा करेंगे मोदी जी के बाद। मतलब मोदी जी के बाद अगर आपको प्रधानमंत्री के रूप में कोई चेहरा नजर आता है तो वो केजरीवाल है। खुद केजरीवाल के समर्थक कहते हैं कि पिछले 10 साल से उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है। अब किसी भी दिन अगर वो सक्सेस हो गया तो सोचिए तब मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कभी 10 साल से बीजेपी प्रयास कर रही है उनको मारने का। ऐसा आतिशी, संजय सिंह कई कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, लेकिन मोदी सक्सेस नहीं हो पा रही है, बीजेपी सक्सेस नहीं हो पा रही है। अब तो इंसुलिन भी कल से लेना शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए इतना बवाल हुआ। अच्छा, सबसे अच्छी बात है आप पार्टी की इतना अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, लेकिन कभी उसे अपना इलाज वहाँ से नहीं करेंगे। अपना इलाज करने के लिए केरल में जाके मिला। तो मतलब अच्छा, अपने बच्चों को सब अपने स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, तब वो कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे और कहेंगे कि वो ओबामा की वाइफ आई थी और फ्रांस से उनकी वाइफ राष्ट्रपति आई थी और बहुत तारीफ़ की। अरे जब तुम पैसा दे रहे हो उनके संस्था को, उनके एनजीओ को, उनकी वाइफ के एनजीओ को तुम पैसा दे रहे हो हिंदुस्तान का 50 करोड़ रुपए, तो तुम्हारे यहाँ तारीफ तो करेंगी और कर रहे हैं कि भैया कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगला। अच्छा, मोदी को कर रहे हैं लोग गाली देते थे, कौन गाली देता था? तब तो आप पार्टी का जन्म भी नहीं था जब वो चीफ मिनिस्टर थे। और तभी से हम लोगों को लगता था कि ये व्यक्ति एक ऐसा है कि जो आएगा तो देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगा। और उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ काशी में काम किया है, उन्होंने सिर्फ काशी में काम किया ऐसा नहीं है। आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाके देख लीजिए, वहाँ सड़कें बन रही हैं, वहाँ स्टेशन बन रहे हैं। अमेठी में जो कुछ नहीं हुआ था वहाँ देखिए कितना मूलचूल परिवर्तन आ गया। और रही बात केजरीवाल की, तो हमको तो लगता है कि ये व्यक्ति शुरू से निकम्मा ही रहा है। जब तक ये इनकम टैक्स विभाग में रहे एक रेड नहीं मारे, एक व्यक्ति को नहीं पकड़ा, कोई काम ही नहीं करते थे, तनख्वाह लेते रहते थे और हर चीज़ में बहाना। 2014 में बोले यमुना एकदम साफ, फिर बोले बाबा आप जितवा दीजिए 18 में एकदम साफ, फिर बोले 20 में तो एकदम में एक बार मौका दे दीजिए साफ, फिर बोले 24 में साफ, अब कहता हूँ 29 में साफ। अरे तू मोटा गिला कहाँ ही रहे थे जब झंडा लेके फहराते थे मंच से? उस समय ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना झंडा में हवा तेज लगे झंडा के संग उड़ जाए। आप तो मोटा गए। आपने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं लूँगा। अच्छा, आप किसी के होइए या मत होइए, आम जनता के होइए ना होइए, अपने बीवी बच्चों को तो होइए। बीवी आपकी कहती है कि उनको इतना इंसुलिन लगता था, केजरीवाल जेल के अंदर कहते हैं 6 महीने से मैं ले नहीं रहा था। केजरीवाल कहते हैं मैं बच्चों की कसम खा के कहता राजनीति में। अरे यार, तुम अपने बच्चों को तो छोड़ देते। तुम जब अपने बच्चों को मरवाने पे तुले हुए हो तो हम लोग का तुम क्या करोगे? तुम खाली मुसलमानों के पीछे पड़े हो। तुम कहते हो अंबानी का घर वक्त बोल्ड प्रॉपर्टी पे बना है, और जिस दिन मैं बना सड़क पे सो गए। और अब आपको जेल में दिक्कत है। आप ही कहते थे जब डालो सालों को जेल में। शीला दीक्षित जिसने दिल्ली को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आपके पास 270 पेज का उनके प्रति था। और अब आप उनकी गलबैया में कांग्रेस से आप कहते थे कांग्रेसियों को मैं ठीक करूँगा। आप इस व्यक्ति की सोच देखिए कितनी गिरी हुई है कि ये क्यों बनारस से चुनाव लड़ा 2014 का, इसका कोई आपाई बता ही नहीं पाएगा।
भाई तुम करप्शन के खिलाफ थे ना, तो तुम लालू के अगेंस्ट लड़े होते, तुम मुलायम के अगेंस्ट लड़े होते। तुम जो 49 नाम ले रहे थे उसमें कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम नहीं था जो लिस्ट बनाते थे। तुम चिदम्बरम के अगेंस्ट जाके लड़े होते। तुम्हें मोदी जी में तुम एक करप्शन भी नहीं बता पाए और तुम आके मोदी जी के अगेंस्ट लड़े, इसलिए कि विश्व में तुम्हारा नाम हो कि तुम मोदी जी से टक्कर ले रहे हो सिर्फ अपने नाम के लिए। ये व्यक्ति आज तक एक काम आप उसका बता दीजिए, कहीं फाइल पे दस्तखत तो करता नहीं है। कहेगा मनीष को जेल में डालो, तो उसको संजय को जेल में डालो, तो उसको जेल में डालो, फिर कहेगा हमको जेल में डालो। जब डाल दिया जेल में तो कहे ये तो हिटलर शाही है। अरे वो हिटलर है, उसके मुंह पे आप जब देखते थे 63 इनके अपने विधायक 70 में कई अविश्वास प्रस्ताव आ गया। अरे साला लाता कौन था अविश्वास प्रस्ताव? और उसके बाद वहाँ खोल के सवेरे 9 बजे से मोदी जी को गाली देना शुरू कि मोदी जी तुम 4 तक पढ़े हो। अरे तुम कभी इंदिरा गांधी की पढ़ाई बता पाए जो देश की सबसे कम पढ़ी लिखी अशिक्षित महिला थी? तुम उसके लिए बोलते। सबसे अशिक्षित अगर कोई देश का प्रधानमंत्री था तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी जी का। तुम तो कहते थे कि 2 कमरों के ऑफिस में हम रहेंगे, 2 कमरे में रहेंगे। तुमने इतना पैसा खर्च कर दिया कि साला कमोड तुम 15 लाख का गर्म पानी उसमें से आता है। तो जितना निकृष्टता और जितनी अराजकता और जितना जो है करप्शन ये लाए, और ये किसी का सगा नहीं, अपने गुरु का सगा नहीं, गुरु को लात मारा। अन्ना हजारे क्या गलती किए थे और उसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। मतलब आप मोदी जी को देखिए, हर व्यक्ति से मिलना जुलना। यहीं जिस चाय पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं यहीं पे मोदी जी आए थे और 3 चाय पिए। वो हर व्यक्ति से अपना संपर्क कर लेते हैं। यहाँ आएंगे भोजपुरी में बोलेंगे, केरल में जाएंगे वहाँ की भाषा बोलेंगे, तमिलनाडु में जाएंगे वहाँ की भाषा बोलेंगे, बिहार में जाएंगे वहाँ की भाषा बोलेंगे। ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करते हैं कि कभी चले गए पंचर बनवाने के यहाँ, कभी मोटरसाइकिल बनवाने के यहाँ, तो कभी बढ़ई के यहाँ चले गए और उसको उनको जानकारी नहीं, कुली के यहाँ कभी चले गए। कुली ही सब कहते हैं कि हम लोग के सबसे अगेंस्ट ज़्यादा यही रहे। मोदी जी हर व्यक्ति से मिलते हैं, हर स्तर के व्यक्ति से मिलेंगे। वो आपके मैकर के संग भी मिलेंगे, वो अंबानी जी से भी मिलेंगे, और वो हमारे आपके बीच आके चाय भी पीते हैं। हमारे गुरु जी 4 जने बैठे हुए थे जिनके संग चाय, हमारे गुरु बैठे ये इन्हीं के गुरु के संग चाय उन्होंने पी। तो मोदी जी तो हर व्यक्ति से, और वो किसी भी स्तर का हो। अभी देखिए बच्चों का एग्ज़ाम होगा, 2.5 करोड़ बच्चों से, क्या बच्चे टिकट वोट देंगे उनको? हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या वोट देंगे? इंटर में पढ़ने वाले वोट देंगे? लेकिन वो उनसे भी कांटेक्ट करते हैं कि बेटा प्रेशर मत लो, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सफल हों, असफलता भी आपको अभी से गले लगानी पड़ेगी तभी आप सफल होंगे एक दिन। तो वो हर वर्ग से, हर व्यक्ति से जो उनकी बुराई भी बताएगा। हमने देखा दिलीप सरदेसाई से, उन्होंने कहा कि नहीं आप हमारा इंटरव्यू ले लीजिए क्योंकि आपके पास भी खाने कमाने का होना चाहिए। और अब स्थिति ये है कि अब तो वो भी तारीफ करने लगे जो कौन आपके रवीश कुमार थे, अब तो वो भी कहने लगे कि इस व्यक्ति में कुछ तो दम है। और जो भी व्यक्ति एक बार मिल लेता है ना, एक बार खाली यहाँ बैठे थे जो घोर विरोधी 3 जने थे वो भी उनके दीवाने हो गए। ये व्यक्तित्व तो है मोदी जी का। और हम तो कहेंगे कि भाई उम्र उनकी थोड़ी लंबी हो। और जो आप सोचिए 53 साल के युवराज बीमार हो गए, 53 साल के एक सामान्य सांसद बीमार हो गए, रैली में नहीं जा रहे हैं। अब वो सिंगापुर जाएंगे, वहाँ मालिश करवाएंगे, फिर आएंगे। और वही देखिए 73 साल का बुजुर्ग लगा हुआ है, वो समुद्र में भी जाता है कृष्ण भगवान के लिए, वो समुद्र में भी जाता है। लोग नौटंकी करते हैं, कुछ नहीं बोला, बस खाली लक्षद्वीप पे 4 फोटो खिंचवाया, मालदीव गड़बड़ा गया। तो ये इतना आप सोच सकते हैं कि केजरीवाल कहें कि संध्या के 5:30 बजे थाली बजावा और जनता थाली बजाने लगी। 80% जनता थाली बजाने लगी। जो वो कहते हैं जनता उसके पीछे, जो कहते हैं जनता उसके पीछे, और एकदम दीवानी हो जाती है। मतलब उन्होंने कहा थाली बजाना है तो हर वर्ग ने थाली बजाई। ऋषि कपूर, नीतू सिंह, अमिताभ बच्चन, हमारे जैसे लोग, हर वक्त बच्चों में जोश था कि मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि नहीं थाली बजनी चाहिए। क्या था थाली बजना? बड़ा क्रिटिसाइज किया कांग्रेसियों ने और केजरीवाल ने कि थाली बजने से जाएगी। अरे जब चरखा चलाने से आज़ादी मिल गई हमें, तो थाली बजाने से कोरोना नहीं भाग सकता।